हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 की फ़िज़िक्स के लिए जो अरिहंत पब्लिकेशन का ये चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर का कलेक्शन है, ठीक है, सीबीएसई का चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर। तो इसका आज हम लोग रिव्यू करेंगे, देखेंगे इसमें किस तरह से अभी पैटर्न दिया है, क्योंकि आप लोग डिलीटेड टॉपिक्स पढ़ रहे होंगे। और जो बच्चे इस साल यानी कि 2022-23 सेशन के हैं, यानी कि 2023 में फ़िज़िक्स का पेपर देने जा रहे होंगे, उनके लिए ये बुक है। तो चलो देखते हैं बच्चों किस तरह से इसमें लास्ट में 3 सैम्पल पेपर भी दिए हैं, उनको भी देखेंगे किस तरह से हैं। तो ये मैंने अमेज़ोन से बच्चों इसको मंगवाया हुआ है, और जो कि मुझे 266 में पड़ी है विद डिलीवरी चार्ज 40 रुपीज़। वैसे इसका प्राइस है 350, ठीक है। और शायद मुझे जैसा याद है वहाँ पे मुझे दिख रही थी 226 के आसपास। हाँ बिल्कुल सही है, 226 की दिख रही थी, 40 रुपये एडिशनल डिलीवरी चार्ज पे लगा हुआ है। तो बच्चों ये आपका कंटेंट लिस्ट है, यहाँ पे जो भी चैप्टर आपको पढ़ने हैं वो लिखे हुए हैं। चैप्टर वाइज इन्होंने पीरियड्स दे रखे हैं, वो टीचर्स के लिए होते हैं, कितने में टॉपिक को ख़त्म करना होता है। खैर ये आपको मार्क्स चाहिए, 70 का है पूरा पेपर आपका। और ये लिखे हैं यूनिट वाइज उनके मार्क्स, ठीक है। और ये नीचे सिलेबस दिया है जो आपको इस सेशन में पढ़ना था, ठीक है। तो अब देखते हैं, हमें तो आगे से काम करना है। ये आपके टोटल चैप्टर्स हैं, ओके। और जो टॉपिक रिड्यूज है यानी कि रिमूव हो गए हैं, उनके बारे में भी इन्होंने दे रखा है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जैसे क्या रिमूव किया गया है, जिस तरह से वेव ऑप्टिक्स में क्या रिमूव है ना। तो ये सब भी आपको गिवन है, तो ये भी सहूलियत होगी आपके लिए कि क्या क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो बच्चों ये है आपका पहला चैप्टर लेसन 1। तो अगर इसको मैं देखता हूँ तो मुझे इसमें बिल्कुल वही मिलता है कि यानी जो डिलीटेड है टॉपिक्स वो इसमें नहीं कवर किए गए हैं, यानी कि आपको प्योर जो इस साल पढ़ना है वही है। और जो मैंने कहा था प्रीवियस ईयर वो यहाँ से स्टार्ट है, यानी कि इन्होंने क्या किया है, इतना सारा टॉपिक्स एक बार में आपको पढ़ने के लिए दे दिया है। इसके बाद उसी टॉपिक्स पर बेस्ड प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। 1 मार्क्स क्वेश्चन दे रखे हैं, इसके बाद 2 मार्क्स क्वेश्चन दे रखे हैं जो भी लास्ट ईयर्स आए हैं। अच्छा एक बार ये भी देख लेते हैं कि क्या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिलीटेड है वो भी इसमें उन्होंने दे रखे हैं कि नहीं। तो मुझे अभी तक यहाँ तक सारा देखने से लग रहा है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको डिलीटेड हो और इस बुक में शामिल किया गया हो, ठीक है ना। यानी डिलीटेड पोर्शन लगभग अभी तक मुझे नहीं मिला। यहाँ भी देख लेते हैं, इस पेज में भी शायद नहीं दिख रहा है मुझे ऐसा, क्योंकि मैं जल्दी से देखना चाहता हूँ, बहुत डिटेल में देखूंगा तो फिर बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों दिए गए हैं, और उनके सोल्यूशन भी दिए हैं, देखो ना सोल्यूशन भी आपको गिवन है। यहाँ से एक्सप्लेनेशन स्टार्ट है, ये 3 मार्क्स 5 मार्क्स के क्वेश्चन है बच्चों। तो ये एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है, क्वेश्चन 1 जो 1 मार्क्स के थे इस तरह से यहाँ पे सॉल्व भी दे रखे हैं। तो जैसे ही आप पढ़ रहे होंगे तो उसके बाद उसको आपका सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अभी तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। एज ए टीचर मैं आपको वही चीज़ें बताऊँगा जो इस बुक में है, और मुझे इस बुक से कोई ऐसा बेनिफिट नहीं मिल रहा है कि मैं इसका मतलब तारीफ़ ही करूँ, क्योंकि मेरी क्लास में मोस्टली बच्चों ने यही बुक्स को ख़रीद रखा है। तो अब हम चूँकि सिलेबस फिनिश कर चुके हैं तो अब मैं इसका रिवीजन कराऊंगा इसी बुक से। उन्होंने ही बोला था कि मोस्टली हम लोगों ने पहले से बुक खरीद रखी है, तो मैं क्लास में कोई दूसरी बुक अब नहीं लगवाना चाह रहा था। अब यहाँ से जो बाकी चैप्टर्स अभी आपके एरिया वेक्टर्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये बचा हुआ गॉस थ्योरम्स वो अभी स्टार्ट हो गया है। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम ये सारा टॉपिक आपको इस साल पढ़ना ही था, और उन पर बेस बच्चों फिर प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए वो भी आपको गिवन है, शायद आपको देख रहे होंगे अच्छे से। और उनका यहाँ पे सोल्यूशन यानी एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है, आप देख रहे होंगे मैं, ठीक है। ये आपको एक्सप्लेनेशन मिल गई, अभी तक सही है। आपको क्या चाहिए बच्चे, डाउट ये जो भी डाउट होते हैं आपको उनका सोल्यूशन मिल रहा है। अभी लेसन 1 ही है, एक लेसन को देखने के बाद हम लोग सारे लेसन में ऐसी चीज़ें पा रहे होंगे। यहाँ पे लेसन फिनिश करके उन्होंने अब क्या दिया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रखे हैं जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। CBSE 2021 टर्म 1 था लास्ट ईयर बच्चों, टर्म 1 टर्म 2 में डिवाइड था, यानी कि हाफ ईयरली सिलेबस अलग था, उसको आपको टर्म 2 में नहीं पढ़ते थे। आपने 11th में ऐसा जान रखा है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो टोटल ऑब्जेक्टिव ही पूछे जा रहे होंगे, तो वो इन्होंने ऑब्जेक्टिव का कलेक्शन भी दे रखा है। आपके सैम्पल पेपर में भी आपके MCQ सेक्शन ए में रखे गए हैं, केस स्टडीज भी रखी गई, वो आपने CBSE का जो सैम्पल पेपर अपलोडेड है वो देख रखा होगा। और यहाँ पे दूसरा चैप्टर शुरू हो गया। तो इसी तरह से बच्चों इसमें भी एक बार देखते हैं क्या डिलीटेड टॉपिक यहाँ पे गिवन है। नहीं बच्चों, ये पूरा प्योर आपको वही है जो लगभग मुझे अभी तक यही लग रहा है कि अगर थोड़ा बहुत होता भी है तो वो प्रिंटिंग में या कलेक्शन करने में मिस्टेक्स हो जाती हैं पब्लिकेशन के द्वारा। तो लगभग वही है जो आपको इस साल पढ़ना है। तो ठीक है, अभी तक के लिए मेरे पास कोई ऐसा नहीं है। मैं इसको कहूँगा कि आप लोग अगर चाहते हैं तो इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं इससे, ठीक है। और आगे चलते हैं, हम लोग चैप्टर 4 पर आ चुके हैं। मैग्नेटिक
मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म करके जो चैप्टर 4 है आपका। नेक्स्ट मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर 5 आ चुका। तो इस तरह से सारे चैप्टर 7 आ चुके। 9 रे ऑप्टिक्स आ गया। रे ऑप्टिक्स में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको होते हैं बच्चे, और शायद बच्चों को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है ये चैप्टर। ओके, प्रीवियस ईयर्स ऐसे हर एक चैप्टर में पीछे दे रखे हैं। एटम्स मॉलिक्यूल्स एटम्स करके चैप्टर है, और एक न्यूक्लियाई करके छोटे छोटे चैप्टर्स हैं आपके। ये न्यूक्लियाई ये आ गया, छोटा सा चैप्टर, बहुत कम। हाँ, थोड़ा सा पेज क्वालिटी इन्होंने प्रिंटिंग में थोड़ी सी कंजूसी करी इनकी, थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर कर रखा है। कोई नहीं, होता है, कागज़ अगर थोड़ा सा पेपर लग जाता है लो क्वालिटी का तो होता है। हमें कोई लाइफ टाइम तो चलाना नहीं इस बुक को, इसी साल पेपर देना होगा आपको भी। खैर आगे, और सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, वही सारा है। कुछ छोटी छोटी बेसिक चीज़ें भी दे रखी इन्होंने हैं आपको सेमीकंडक्टर्स के बारे में। मेटल्स हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गया, इंसुलेटर, ये आप जानते हो, पहले से पढ़ चुके होगे। तो आपका एनर्जी बैंड्स यहाँ से पढ़ना है बच्चों, यहाँ से मेन सिलेबस आपका है। और सेमीकंडक्टर्स के टाइप्स है ना, एन टाइप पी टाइप आप पढ़ते हो, वो लिखा है। और जैसे इन्होंने कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर डिवाइस डिफरेंस दे रखा है, तो ये मोस्टली हम लोग नहीं कराते हैं, क्योंकि मानते हैं कि सब बच्चे जानते हैं। हाँ, ये जरूर फिगर्स आपको कराने चाहिए, ये आपको बताया जाता है कि किस में कितना एनर्जी गैप होता है, ठीक है, ये आपको पढ़ाया गया होगा। अच्छा, ये और ये पीएन जंक्शन आ गया। इसके बाद फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस भी दे रखा है। डायोड एज ए रेक्टिफायर के तौर पे यूज किया जाता है, वो भी आपको। फुल वेव और हाफ वेव, और यहीं से आपका फुल वेव हाफ वेव के बाद में सिलेबस फिनिश हो जाता है। बिल्कुल यहीं से ही फिनिश उन्होंने भी कर दिया है ना। एलईडी, सोलर सेल वगैरह आपको नहीं पढ़ने हैं, तो यहाँ से ख़त्म, प्रीवियस ईयर चालू हो गया। तो ये 14 चैप्टर था, यानी कि फिजिक्स का सारा सिलेबस लगभग हमने देख लिया है। सही है। अब लास्ट में क्या दिया, जैसे लिखा था उन्होंने। अच्छा, ये सॉल्यूशन है, जो भी क्वेश्चंस आए प्रीवियस ईयर में उनका है। और हम लोग देखते हैं कि लास्ट में जो 3 सैम्पल पेपर की बात करी थी उसके बारे में क्या है। सैम्पल पेपर अनसॉल्व्ड लिखा है, इन्होंने पेपर दे रखे हैं, आपको सॉल्व करने हैं। अच्छा, यहाँ से बच्चों थोड़ा सा देखिएगा, जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर दिया है, उन्होंने सेक्शन ए में एमसीक्यूज हमें दे रखे हैं, तो वो नहीं है बच्चों। थोड़ा सा इसको लेकर के मैं कहूँगा कि यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें सही नहीं हैं, जो सीबीएसई के सैम्पल पेपर से मैच करती हैं। आई होप कि इन्होंने शायद पहले प्रिंट कर दिया होगा पेपर को, यानी सैम्पल पेपर को पहले दे दिया होगा, सीबीएसई ने बाद में अपलोड किया है, तो अब ये आया हुआ है। और यहाँ पर इन्होंने शायद दे रखे हैं, ये एमसीक्यूज किस पर बेस है, केस स्टडी का है क्या। एसएसएन रीजन भी है आपके इसमें कुछ, तो उस तरह से नहीं, इन्होंने सेक्शन बी में इनको सेलेक्ट किया हुआ है, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। तो सीबीएसई के पैटर्न के हिसाब से मॉडल पेपर तो नहीं दिए, जो सैम्पल पेपर दिए हैं, तो मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा कोई आपको दिक्कत नहीं, क्योंकि सैम्पल पेपर आपके सामने ऑलरेडी है सीबीएसई का, तो इसके हिसाब से कर लीजिए। अगर आप केवल प्रीवियस ईयर पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए मैं इसको प्रेफर करूँगा कि हाँ, आप उसको, इस बुक को इससे पढ़ सकते हो। लेकिन अगर सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन चाहते हो कि आपको एग्जैक्ट सीबीएसई के बिहाफ पर मिले, तो वो चीज़ नहीं है। जो यहाँ पे फ़ोटो सेल दिया है, और फोटो सेल आपको नहीं पढ़ना था, बट दिया है तो दिया है। फ़ोटो सेल क्यों दिया है, क्यों, अच्छा, सैम्पल पेपर उन्होंने शामिल कर रखा है, उसमें दे रखा है। कुछ चीज़ें हैं थोड़ी बहुत हो सकती हैं जो थोड़ा सा सिलेबस से बाहर का भी दे सकते हैं। ये तीसरा सैम्पल पेपर, सारे सैम्पल पेपर इन्होंने सेक्शन में कहीं भी एमसीक्यू जैसी चीज़ को शामिल नहीं किया है। छोटे छोटे क्वेश्चन तो दिए हैं, बट उस तरह से नहीं। तो इस तरह से ओवरऑल इस बुक का रिव्यू रहा। कॉस्ट इफेक्टिव बुक है बच्चों, महंगी तो नहीं कहूँगा, है ना। 260-70 में आपको बुक आपके हाथ में आ जा रही है, अच्छी बुक, तो आप इसको जा सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, मेरी तरफ से ठीक है। केवल मेरा पर्पज़ ये था कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको समझ में आए, तो उसको चैप्टर वाइज आपको पढ़ने के लिए सफिशिएंट बुक है। अगर आप केवल सैम्पल पेपर ही पढ़ना चाहते हो, सॉल्व सैम्पल पेपर हो, केवल सैम्पल पेपर हो, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट आप नहीं पढ़ना चाहते हो, तो फिर आप दूसरी बुक को प्रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज केवल PYQs देखना चाहते हो तो फिर ये बुक अच्छी है, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें पसंद आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।